हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था कंप्लीट करने के बाद एक बहुत ही अच्छा अपना चैप्टर शुरू किया था, नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो चार्ज रेस्ट में था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में हमारा चार्ज अब मोशन में आ गया है। तो हमने देखा कि किस तरह से जब कोई चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, और जब वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है तो किस तरह से अपने इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। ये सारी चीजें जानना हमने शुरू किया था, जिसमें हमने जाना कि जब भी आप किसी भी सर्किट में वोल्टेज को बीच में लाओगे तो करंट उसके पीछे पीछे आ जाता है, और जब करंट आता है तो आता है उसका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आता है तो आती है रेजिस्टिविटी। बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को भी मिला, नॉलेज गेन करने को मिला। ये सारी चीजें सीखकर आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि अब आपका हाफ चैप्टर खत्म हो चुका है। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। अब इस चैप्टर का जो मतलब पिक पॉइंट है, बिल्कुल जो खत्म होने की कगार पे है, उस पे हम आ चुके हैं। आज हम जो करने वाले हैं बच्चों, हम करने वाले हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। रेजिस्टेंस के आपने कॉम्बिनेशन को देखा, हमने देखा कि जब रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, जब वो उसको अपोज करता है तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ओम्स लॉ के थ्रू, V इक्वल टू IR। ऐसा ही हुआ था, और वो रेजिस्टेंस हमारा तब था जब वो सर्किट के अंदर था। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो हमारा सर्किट है उससे एक्स्ट्रा भी हमें थोड़े से रेजिस्टेंस की जरूरत है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्यों चाहिए? क्योंकि करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है। अपने अप्लायंसेस को बचाने के लिए हमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस की जरूरत है। तो हमने देखा बिल्कुल हम बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने देखा हम उनको कंबाइन कैसे कर सकते हैं, दो तरीकों से। एक होता है सीरीज और एक होता है आपका पैरेलल। आज जो हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जी हाँ, आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं अपनी जो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन है उससे रिलेटेड। तो जो हम कॉम्बिनेशन हमने किए थे सीरीज और पैरेलल के, उनके थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना न्यूमेरिकल करना उतना ही मुश्किल है जितना सारे इंग्रेडिएंट के बिना कोई भी कुकिंग करना। तो सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट को रेडी कर लेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट है जो हमें चाहिए होंगे अपने न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, दो तरह के हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो आपको दो तरह से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, या तो आपको डायग्राम दिया जाएगा या आपको वैल्यू दी जाएगी। कोई भी एक देखनी है आपको और आपको आंसर लेके आना है। एक बार आप यहाँ पे देखिए, अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है तो डायग्राम आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत सारे जो रेजिस्टेंस है एक साथ एक ही लाइन में एक ही वायर के थ्रू सर्किट में लगे होंगे। ये आपका रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए इसका नाम मैं दे दूं आपको R1, इसका नाम दे दूं R2 और इसका नाम दे दूं मैं आपको R3। तो अगर ये रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है तो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कि पॉइंट A से पॉइंट B तक टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस आएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रिलेशन होता है आपका सीरीज में। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरेलल की, तो आपको पैरेलल का कैसे पता लगेगा? देखो, दो तरह से इसके डिजाइन बना सकते हो आप। पहला तो ऐसे होता है, ठीक है, और दूसरा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो ये होता है। किसी भी तरीके से आपको दिख जाएगा, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे ऐसे होता है। ये जरूरी नहीं है ऐसे ही बना हो, ऐसे भी बना हुआ हो सकता है। तो किसी भी तरह से दें आप समझ सकते हैं ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। ये सीरीज होता है, वो पैरेलल होता है। अब आपसे जब न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो ना तो वो सीरीज में होंगे ना वो पैरेलल में होंगे, वो कॉम्बिनेशन होगा सीरीज और पैरेलल का। इट्स शॉकिंग, बिकॉज सिर्फ सीरीज को देखना आसान है, सिर्फ पैरेलल को देखना आसान है। आपको अलग ही तरह का कुछ रिलेशन दे देंगे, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या पता लगेगा कि हमारा जो ये दोनों रेजिस्टेंस है वो पैरेलल है, और ये दोनों रेजिस्टेंस है वो किस में है, अभी किसी में नहीं है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सोल्व करेंगे। जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो एक रेजिस्टेंस आएगा, तो ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस। इन दोनों को सोल्व किया तो एक और आएगा, और इसको सोल्व करोगे तो एक और आएगा। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है।
कैसे पता लगेगा, जस्ट आप ये देख लीजिए कि किस तरह का कॉम्बिनेशन उसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो ये तो थे बच्चे हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि किस तरह से किस कॉन्सेप्ट को हमें सोल्व करना है। इनका यूज करके अब हमें सोल्व करने हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। कॉन्सेप्ट अब आप रेडी हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ चुका है। अब जस्ट हमें क्या करना है, अपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखनी है। स्टेटमेंट में हमें क्या क्या गिवन है और किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न ये बना रहा है, इन सारी चीजों पे हमें फोकस करना है। एकदम रेडी होके अपनी नोटबुक पेन अपने साथ ले लीजिए, एक बार खुद से इसको स्टेटमेंट को पढ़िए, देखिए क्या आपके समझ में आ रही है, हमें क्या बताना चाह रहा है। और अगर आ रहा है तो एक बार बस इसको खुद से सॉल्व करके देखो। आई होप आपके समझ में आए और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे गिवन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें सॉल्यूशन में गिवन में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें गिवन में क्या क्या दिया गया है। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी प्लेस्ड, कहा गया है कि कितना रेजिस्टेंस प्लेस किया जाए इन पैरेलल विद 12 ओम। देखिएगा पैरेलल में बोला गया है, तो पैरेलली हम कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है। कहा है कि एक जो है वो आपका 12 ओम का है और दूसरे वाला इसके साथ पैरेलली क्या है, कनेक्टेड है। टू ऑब्टेन ए कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ R, दैट्स मीन जब आप इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो आपके पास जो पैरेलल रेजिस्टेंस आएगा वो कितने का आएगा, 4 ओम का आएगा इन दोनों को सोल्व करने के बाद। तो पूछा है इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी R2 की, वो आपको फाइंड आउट करनी है। दैट्स मीन इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 12 ओम। हमारी कितनी वैल्यू आएगी, ये 12 ओम आएगी। देन उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें R2 सेकंड वाला जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन क्या है, कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस हमें गिवन है 4 ओम। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, वी नो दैट आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, हम जानते हैं कि जब कोई पैरेलल में होता है तो कैसे लिखते हैं, Rp इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। ऐसा ही होता है कि आपको एक दिया गया है और एक आपसे पूछा गया है, ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1/Rp की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो मान लो कि हम लोग 1/Rp को रखेंगे यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 1/R1। आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 12। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R2। ऐसा ही है, बिल्कुल यहाँ से हम R2 की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड, ये आपका माइनस में हो जाएगा। आसान है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। यहाँ से आप 3 करोगे और यहाँ से आ जाएगा आपका 1, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/12 इज इक्वल टू 1/R2। और यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो R2 जो आपका आएगा बेटा वो आएगा 6 का। 6 ओम का आपका क्या आएगा, ये रेजिस्टेंस आएगा। यानी कि जब आप 12 को 6 के साथ क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितने का आएगा, 6 ओम का आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपको एक हिंट और देती हूँ मैं, अगर आपको ऐसा ना दिया जाए और क्या पता आपको ये कह दिया जाए कि एक और रेजिस्टेंस आपका इसके साथ कनेक्ट है, कंबाइन होने के बाद आपकी वैल्यू दे दे, यानी कि यहाँ पे आपको Rp दे दे, तो आपको घबराना नहीं है। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आप एक और वैल्यू को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। ये प्लस होता है, सॉरी ये मैंने माइनस लिख दिया था, प्लस होता है। यहाँ क्या होगा, आपका R3 होगा। यहाँ पे आपको शायद यहाँ पे कुछ दे दे, एक वैल्यू और कहे कि R3 बताओ,
अगर तीनों का कंबाइन आपका 4 ओम आ रहा है तो बहुत आसान है, आपको अब दोबारा से R2 दे दिया, R1 दे दिया, RP दे दिया, R3 नहीं दिया, तो आप सारी वैल्यू को इधर ले आओ और जस्ट अपनी R3 की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो, है ना आसान। तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन दे दे, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, एक बार करके देखोगे तो भी आ जाएगा। तो अपने अच्छे से इस चीज को समझते हुए चलना है, इस तरह के ही पैटर्न आ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है, रेजिस्टेंस जो है हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस, उससे रिगार्डिंग ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है, जिसमें आपको एक वैल्यू दी हुई है रेजिस्टेंस की, दूसरी फाइंड आउट करनी है और इक्विवेलेंट भी आपको दिया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न बनता है। दूसरा जो बनता है वो बनता है आपका, जब आपको डायग्राम दिया हो, डायग्राम के थ्रू आपसे पूछा गया हो कि चलिए बताइए इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कितना है, उस टाइप के भी हम क्वेश्चंस करेंगे। उनसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए भाई अब शुरू करते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो ये यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं हमारे रेजिस्टेंस से रिलेटेड, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कंबाइन कैसे है, किस तरह का वो कंबाइन रिलेशन शो कर रहा है, सीरीज में है या पैरेलल में है, ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे नोट करनी थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन ये नॉर्मली बोल रहा है इन सर्किट, ये आपको सर्किट है, मैंने आगे का लिखा नहीं है, शोन इन फिगर, वो आप लिख लेना। कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। आपको क्या देना है, रेजिस्टेंस देना है, और वो रेजिस्टेंस कितने का होना चाहिए, आपके 3 ओम का। आपको यहाँ से पता लगाना है कि भैया बताओ कितना करंट इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है। अब आपको एक बात बताती हूँ, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, जब मैंने सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन कराया था, वो बच्चे बहुत आराम से इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि जब सीरीज होता है और जो आपका पैरेलल होता है उसमें करंट और वोल्टेज क्या रोल शो करते हैं। अगर आपको याद हो तो जब हमारा सीरीज में होता है तो करंट सेम होता है, लेकिन जब हमारी बात आती है पैरेलल की तो उसमें वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट आपका डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे इस चीज को ही नोटिस करते हुए चलना है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला गया है, पूछा है कि सिर्फ बताइए, यहाँ पे वैसे तो आपके 3 रेजिस्टेंस हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बताइए आपके इस वाले में कितना रेजिस्टेंस, मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट आएगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। इनडायरेक्टली आपसे सबसे पहले तो वो रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन को सॉल्व करवाना चाहता है, देन उसके बाद पूछ रहा है कि इसमें कितना करंट है। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि करना तो है। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी बेटा, कि ये जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, ये जो डायग्राम हमें दिया गया है, ये डायग्राम अभी हमें पूरा नहीं दिया गया है यहाँ पे। जी हाँ, ये डायग्राम अभी पूरा नहीं है, इसको आप पूरा खुद से करेंगे। कैसे, देखिए, जब हमारी बैटरी में से वोल्टेज जब स्टार्ट हुई तो बैटरी में से करंट फ्लो किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो जब करंट फ्लो करता है तो आपको पता होना चाहिए कि करंट हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलता है, नेगेटिव में एंटर करता है। तो हमारा करंट पॉजिटिव से क्या हुआ, बाहर निकलना शुरू हुआ, मैंने अज्यूम किया मेरा ये करंट है आई। ओके, तो मेरे इस रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो किया वो करंट है मेरा आई। क्योंकि सीरीज में चलते हुए करंट सेम रहता है, तो यहां तक अभी कोई और नहीं आया रेजिस्टेंस, तो यहाँ वाले रेजिस्टेंस में करंट अब भी कितना है, आई ही है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आते हैं, इस पिंक पॉइंट पे, मान लीजिए मैं इस पॉइंट का यहाँ नाम दे दूं, मैंने नाम दे दिया ए। इस ए पॉइंट पे आते ही हमारे करंट के हो जाते हैं 2 टुकड़े, एक करंट हमारा ऊपर की तरफ जाता है और एक करंट हमारा नीचे की तरफ जाता है। दैट्स मीन, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस 3 ओम और हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे 6 ओम, 6 है, ये दोनों ही पैरेलल हैं। और पैरेलल में हमने पढ़ा है कि हमारे रेजिस्टेंस में करंट क्या हो जाते हैं, डिवाइड।
तो जब ये करंट डिवाइड होंगे तो मान लीजिए कि मैं इस करंट का नाम दे देती हूँ यहाँ पे I1, कि हमारा करंट I डिवाइड हो जाता है I1 में और यहाँ पे डिवाइड हो जाता है I2 में। ऐसा ही है, जब ये करंट हमारा आगे फ्लो करता है, जब यहाँ हमारे दोनों के दोनों करंट आते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, इस पॉइंट पे आते ही हमारा करंट दोबारा कंबाइन हो जाता है और यहाँ से कौन सा करंट फ्लो करने लग जाता है, यहाँ फ्लो करने लग जाता है हमारा आई करंट। अब जैसा कि हमने सर्किट के बारे में पढ़ा है वैसा का वैसा ही है कि आपका करंट पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में एंटर कर जाता है। दूसरी बात, जितना करंट निकलेगा उतना ही एंटर करेगा, आई निकला था आई ही एंटर कर गया। अब हमें इतनी सी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। जो इसमें सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात थी वो यही थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों रेजिस्टेंस में से करंट जो हो रहा है वो अलग अलग फ्लो हो रहा है, एक नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको बात करनी पड़ेगी आई की। पहले आई निकालो, क्योंकि I1 और I2 किस में से टूटा है, आई में से। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी द वैल्यू ऑफ आई। ओके, अब समझ में आया पूरा सर्किट। हमें सिर्फ दो ही बातें देखनी है कि पॉजिटिव से करंट चलना शुरू हुआ और हमारे इस वाले में करंट आई है, जब आगे चलना शुरू हुआ तो करंट डिवाइड हो गए, और डिवाइड हुए किस में से, आई में से हुए हैं। कितने हुए हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। अब आई आपके बात समझ में कि हमें यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या है, क्या हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे अपने इस डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करना है देखिए, by the help of diagram circuit, by the help of circuit we find that resistance 3 ohm and 4 ohm are connected in parallel। आप देख सकते हैं ये दोनों आपके पैरेलल में क्या है, कनेक्ट है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम दे देती हूँ यहाँ पे R1 और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को नाम दे देती हूँ R2। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू रखूँ तो? नहीं है ना, पक्का? तो मान लीजिए मैंने इसको वैल्यू को नाम दे दिया कितना, R2। तो मैं यहाँ पे जब पैरेलल की वैल्यू निकालूंगी तो पैरेलल क्या होता है, 1/R1 बाय कितने कितने हैं, 1/3 प्लस 1/6, ऐसा ही है। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कैसे आएगा, देखिए काफी बच्चों को ना एलसीएम में भी दिक्कत है। मैंने ये चीज नोटिस की है कि अभी तक बच्चों को एलसीएम नहीं आता है। तो देखिए एलसीएम लेने के तरीके बहुत है, बहुत तरीके सिखाए जाते हैं मैथमेटिक्स में। एक तरीका मैं आपको सिखाती हूँ जो आप कभी नहीं भूलोगे। ये तरीका उनके लिए जिनको बिल्कुल नहीं आता है। देखो आपको क्या करना है, जस्ट आप सबसे पहले अपने नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे आप लिख लो 18, लिख लिया। फिर उसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो 6 1 जा 6। यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 6 + 3 कितना हो गया, 9, 9/18 और कितना आ गया आपका 1/2। तो अगर आपका 1/RP 1/2 है तो मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि आपका RP कितना आ जाएगा, 2। उल्टा हो जाता है, 2/1 आएगा। 1 हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, कितना आएगा 2, ओनली 2 नहीं, 2 ओम आएगा। ये गलती मत करना, हमेशा इसको क्या लिखना है, 2 ओम का लिखना है। क्लियर है? हाँ भाई, ये बात क्लियर हुई, पक्का शो? तो अब आपको देखिए बताती हूँ मैं एक चीज। अब हमारे पास यहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया, 2 ओम का। ध्यान से देखो, अब हमारा जो ये सर्किट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। ये हमारा 4 ओम का है
और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितने का आया 2 ओम का। या आप बना भी सकते हो। अब आप लिखोगे Rp is equal to 2. Now the resistance 4 ohm and 2 ohm are connected in series. तो अब ये दोनों किसमें है सीरीज में। तो RS क्या होता है, RS होता है R1 प्लस R2। तो R1 की क्या करना है, आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये रेजिस्टेंस है ये कितने का है 4 रेजिस्टेंस का, जिसको हमने R1 नाम दिया है। अभी अभी हमने क्या किया, हमने इन दोनों ही रेजिस्टेंस को देखा कि जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा पैरेलल आता है। तो जब ये हमारा पैरेलल आएगा तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 4। और अभी अभी हमने निकाला कि जैसे हमारा 3 और 6 है, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 2। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा पूरे सर्किट का वो कितना आएगा 4 प्लस 2 6 ओम का रेजिस्टेंस अब हमारे पूरे सर्किट में हो चुका है। कहने का मतलब अब सारे जो कंप्लीट सर्किट है इसमें जितने भी रेजिस्टेंस है ना उसकी जगह बस हम एक ही रेजिस्टेंस को क्या करके चल सकते हैं, ऑब्जर्व करके चल सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है। देखिए होता क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है एग्जैक्टली बताइए कि 3 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन आप 3 ओम का पता जब लगा पाओगे ना जब आपको ये पता होगा कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें करंट की बात करनी है कि हमारा जो टोटल करंट है सर्किट में वो कितना फ्लो कर रहा है। अब हमने देखा कि हमारा जो करंट है वो यहाँ से चलना शुरू होता है। हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है और वोल्टेज हमें क्या है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा IR होता है। I है हमारा टोटल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो। तो अब I क्या है, तो हम यहाँ से I को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा आपका V/R। सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, हमें टोटल करंट निकालना है कि टोटल सर्किट में कितना करंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस में एंटर करने के टाइम भी I था और रेजिस्टेंस के बाहर निकलते टाइम भी I ही है। तो सबसे पहले हमें I की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग I की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जो टोटल हमारे यहाँ पे वोल्टेज हमें गिवन है वो वोल्टेज हमें दी गई है 12 वोल्ट की, ठीक है। देन उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस हमने अभी अभी निकाला है 6 ओम का। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 2 एम्पियर का करंट। अब यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात है प्यारे बच्चों वो ये है कि अगर सर्किट में यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो हमें ये तो पता है कि जब सीरीज में होता है तो करंट सेम रहता है। लेकिन यहाँ तक तो करंट सेम रहेगा ये पॉइंट तक। भाई हमने कहा कि करंट यहाँ तक आया सेम है 2 एम्पियर ही है, लेकिन जब वो ए पॉइंट पे आएगा तो आप देख सकते हैं ए पॉइंट 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो चुका है ना डिवाइड। और अगर हमारा यहाँ पे पॉइंट 2 टर्म में 2 लाइंस में डिवाइड हो चुका है, 2 वायर्स में डिवाइड हो चुका है, तो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो चुका है, दैट्स मीन ये पैरेलल में है। और पैरेलल में आते ही क्या हो जाता है, करंट आपका यस डिफरेंट हो जाता है, बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो हमें किसका देखना है, 3 ओम का रेजिस्टेंस करंट देखना है कि इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। सिंपल। भाई आप एक बात बताइए, यहाँ से मान लीजिए कि घर में हम लोग कुछ लेके आए हैं, मान लीजिए कि मम्मी है वो आपकी क्या लेके आई हैं, 6 बनानास लेके आई हैं, ठीक है। और घर में 2 बच्चे हैं, तो टोटल तो कितने बनाना आए हैं 6, लेकिन बच्चे कितने हैं 2, तो आप उसमें क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, है ना। लेकिन काफी बार ऐसा होता है, अब इसमें तो टोटली हो गया, मान लीजिए 5 होता तो क्या हो जाता, भाई एक में से और आधा आधा कर देते। लेकिन जो हम आधा आधा करते क्या वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आधा आधा होता,
नहीं ना। इसी तरह से हमें यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते ये बात। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ए पॉइंट पे आकर ये दो सर्किट में डिवाइड हो रहा है, 2 एम्पियर करंट था, 1 एम्पियर को ऊपर भेज दो, 1 एम्पियर को नीचे भेज दो, हो गया। फिर बाद में जब ये बाहर से निकलेंगे अपना अलग अलग निकल के फिर जुड़ जाएंगे, दोबारा से 2 ओम हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं जानती हूँ जब मैंने पढ़ना शुरू किया था मैं भी यही सोचती थी कि अगर करंट डिफरेंट है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, हो गया क्वेश्चन। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। तो हमें अब क्या करना है, नाउ वी आर फाइंड आउट, नाउ वी आर फाइंड आउट the value of current through the resistance थ्री ओम। अब हमें 3 ओम में से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। वहां से मुझे मान लीजिए कि मैं इसको I1 नाम दे दिया था मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे I2 नाम दे दिया था। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें निकालना है हमारा I1। अब देखो I1 आप कैसे निकाल सकते हो, ध्यान दो। हमारे पास I करंट आ रहा है, ठीक है, डिवाइड किस में हो रहा है, R2 में हो रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3 और 6 का। करंट 2 है, डिवाइड किस में हो रहा है, सेकंड वाले में हो रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3 + 6 का। अब आप खुद एक चीज सोच के बताओ, यहाँ पे रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो क्या यहाँ पे करंट बिल्कुल 3 ओम जैसा जाएगा? यहाँ पे हमें पता है रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट का अपोज करना, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो इतनी सी कॉमन सी बात तो हमारे समझ में आ गई कि 1 ओम का तो नहीं जाने वाला। अगर ये 3 ओम के होते तो चला जाता 1 ओम का, लेकिन यहाँ पे तो 3 और 6 है तो नहीं जा पाएगा। तो हमें क्या ध्यान देना है कि इस वाले को हमें मेजर करके चलना है। तो बेटा आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा R2, क्योंकि देखिए 2 वाला खाएगा ना कुछ करंट खा जाएगा। तो R2 और टोटल करंट कितना है आपका I, और हमारे पास रेजिस्टेंस कितने हैं, 2, R1 + R2। ये आपका फॉर्मूला होता है। एक बार इस फॉर्मूले को आप चेकआउट कर लो किस तरह से आपको इसको सोल्व करना है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैंने ये किया कैसे है। वैसे इसमें कुछ ऐसा स्पेशल मैंने किया नहीं है, जस्ट हमने क्या किया, हमें देखना है कि ये वाला कितना करंट खाएगा, और फिर हमें देखना है टोटल करंट कितना था और टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अब आप देख सकते हैं R2 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 6। भाई यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 6 का है। करंट टोटल कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। देन उसके बाद R1 R2 3 + 6 हो जाएगा आपका, 3 + 6। तो भाई 6 × 2 = 12, 6 और 3 कितने हो गए आपके, 9। आपका कुछ ये हो जाएगा, और आप जब इसको सोल्व करोगे 4/3 आ जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि लगभग जो करंट आएगा 1.33 एम्पियर का आपका करंट आएगा। इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में इससे ज्यादा करंट है, क्योंकि अगर आप इसको 2 से माइनस करोगे, 2 में से माइनस करोगे तो वैल्यू बहुत कम आएगी ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट का अपोज करना। दैट्स मीन ये वाला रेजिस्टेंस करंट ज्यादा अपोज कर रहा है, तो इस वाले में से कम करंट जा रहा है, सॉरी इसमें से ज्यादा जा रहा है, और नीचे वाले में से क्या जा रहा है, हमारा कम करंट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे वैल्यू निकाल ली हमारे I1 की। मान लीजिए यहाँ पे I1 ना दिया जाता, देखिए ये क्वेश्चन तो आप करेंगे ही करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको नोट भी करेंगे, इसके नोट्स भी बनाएंगे। आपको एक यहाँ पे छोटा सा काम देती हूँ। इस क्वेश्चन में तो बोला गया था 3 ओम का करंट निकाल के दिखाओ। अब आपको यहाँ निकालना है R2 का, आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कर लीजिएगा 6 ओम। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे R1 आ जाएगा। यस, कुछ भी नहीं है। जिसका पूछा गया हो ना उसको छोड़ देना। 3 ओम का पूछा था, इसको छोड़ दिया, सेकंड वाले का देखा ये कितना खाएगा। तो हमें यहाँ पे R2 की जगह क्या लेना है, R1, क्योंकि हमें R2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। I मीन टू से जब आप इसको 6 ओम कर लोगे तो वो आपका होमवर्क है, बाकी सब कुछ सेम का सेम रहेगा। वो आप मुझे करके दिखाओगे कि आपका आंसर कितना आया है।
ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार प्यार से नोट डाउन कर लो। कुछ समझ में ना आए तो मुझे बता देना, लेकिन ईमानदारी से इसको स्किप मत करना, इसको आज अभी इसी वक्त करके देखना, क्योंकि मैंने ये बहुत आराम से आपको एक एक चीज सिखाई है कि अगर करंट कहीं से फ्लो करता है तो कैसे करेगा, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में एंटर करता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में डिफरेंट रहता है। एक एक चीज आपको बहुत प्यार से बहुत आराम से मैंने सिखाई है, तो कोशिश करिएगा इसको अच्छे से एक बार करके देख लो। एक बार डायग्राम को खुद से बना के देख लो किस तरह से करंट कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और मैंने ये मैथमेटिकल टर्म कैसे की है, कैसे की है, कैसे की है, अच्छे से देख लेना। ओके, तो चलिए फिर जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या सीखने को मिलेगा। ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अभी हमें नहीं पता है लेकिन हमें वो सॉल्व करनी है। तो आइए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, स्टेटमेंट देखनी है, आपको क्या क्या गिवन है सब कुछ देखना है, देन उसके बाद स्टार्ट करना है इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन की एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट पैटर्न पे है। ना तो इसका कोई आंसर दिया हुआ है हमें, ना ही मतलब आंसर का मतलब आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये कहा है कि दो रेजिस्टेंस, दोनों को अगर सीरीज में जोड़ दे तो ये आएगा, दोनों को पैरेलल में जोड़ दे तो ये आएगा। तो कहने का मतलब ना तो आपको कहीं पे डायग्राम दिया गया है, ना ही आपको ये बताया गया है कि आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है, सेकंड रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है। अब तक हमने जो हमारे न्यूमेरिकल्स किए हैं उनके पैटर्न आप समझ चुके होंगे। एक में वैल्यू बेस्ड था जिसमें आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दी गई थी, देन आपको उसको सॉल्व करना था। सेकंड में आपको डायग्राम बताया गया था, डायग्राम के थ्रू समझकर कॉमन सेंस अब तक जितने भी हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं उनके थ्रू अपना क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बट ये जो क्वेश्चन आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन ना तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है, ना ही आपका सेकंड क्वेश्चन बेस्ड है। ये बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे आपका क्वेश्चन है। आपको ध्यान से करना है, समझना है, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सी ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपके सीधे समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को करना, समझते हैं कैसे करना है हमें ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप स्टेटमेंट को देखेंगे, 2 wires having combined resistance of 45 ohm when connected in series। कह रहा है कि अगर आप दो वायर्स को जोड़ते हैं और उनको जोड़ते हैं सीरीज में तो वो आपको वैल्यू देता है 45, समथिंग एल्स लाइक दिस। कि अगर आप दो वायर को देखिए, इस पॉइंट पे लाके मैंने इसको जोड़ा है, तो फर्स्ट वायर ये हो गई, सेकंड वायर ये हो गई। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि अगर आप दो वायर को जोड़ते हैं तो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 45 ओम का, ठीक है। फिर बोल रहा है यहाँ पे n 10 ohm when connected in parallel। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं पैरेलल में, तो बेटा पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो अगर ऐसे जोड़ोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इन दोनों का, 10 आ रहा है। अब आपको यहाँ पे ना तो फर्स्ट वाले का कोई वैल्यू दी गई है, ना सेकंड वाले की कोई वैल्यू दी गई है। सेम ऐसे ना आपको यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू गिवन है, ना आपको सेकंड की गिवन है। सिर्फ आपसे ये बोला है कि अगर दोनों को सीरीज में लगाओगे तो 45 आएगा, पैरेलल लगाओगे तो 10 आएगा। तो लास्ट में हमें बोला गया है फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स, कि फाइंड आउट करो कि हमारा जो रेजिस्टेंस होंगे, यानी कि आपके जो R1 R2 होंगे दोनों ही कंडीशन में, वो आपके क्या होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। लेट अस कंसीडर रेजिस्टेंस R1 and R2। कहने का मतलब कि इसको तो आप क्या मान लीजिए R1 और इसको मान लीजिए R2। जब इन R1 और R2 को सीरीज में लगाया जाता है तो 45 का दे रहा है। इन्हीं सेकंड वाले में भी हम इसको क्या मानेंगे, R1 और R2, ठीक है बेटा। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, यानी कि हमने मान लिया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया गए हैं दो रेजिस्टेंस, दोनों के हमने नाम रख दिए हैं R1 और R2। अब R1 और R2 नाम तो आपने रख दिया है, अब जस्ट क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे। सपोज या फिर कंसीडर व्हेन R1 and R2 connected in series, we get, हम मान लेते हैं, हमने कंसीडर कर लिया कि अगर वो दोनों सीरीज में है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RS, है ना, क्योंकि हम शो किससे करते हैं, RS की वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2, और इस R1 प्लस R2 की भी आपकी वैल्यू गिवन है कितनी, 45। ये चीज समझ में मैंने क्या किया है यहाँ पे, वेयर RS is resistance connected in series। अगर आपके रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आपका RS क्या होता है, सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है R1 प्लस R2, और अगर सीरीज में है तो आपको ऑलरेडी बोला गया है ये 45 का है, ठीक है। नाउ resistance connected in parallel, which is denoted by RP। पता है ना, पैरेलल में कैसे करते हैं, RP से डिनोट करते हैं, और RP होता क्या है, जल्दी से बताओ मुझे, 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे ही होता है, और यहाँ 1/RP होता है। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपके RP की क्या वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ऐसा ही होता है ना। देन उसके बाद इसकी भी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 10। देख लो भाई, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो अभी तो, कि ऐसा ही है या नहीं है, ऐसा ही है ना, सिंपल, बिल्कुल ऐसा ही होगा हमारी ये वैल्यू। तो अब देखो प्यारे बच्चों कि यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, हमने कहा R1 बाय R2 है, बाय R1 प्लस R2 है, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ लिख दूं तो ये आपकी ऐसे नहीं हो जाएगी, R1 R2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगी, आपके 10 के और R1 प्लस R2 के। अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू तो आपको यहाँ पे दी हुई है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू रखेंगे आप, R1 प्लस R2। तो यहाँ पे रखो भाई वैल्यू को, जब आप इस वैल्यू को रखेंगे तो 10 इंटू 45 ये हो जाएगा आपका 450। इजी, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे 10 था ही, मैं जस्ट इसको यहाँ पे ले गई तो R1 प्लस R2 आपको दिया हुआ था कितना, 45। इजी है, यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, R1 और R2, यानी R1 R2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ सकती है। सो नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2, कुछ इस तरह से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, R1 माइनस R2 की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, तो हम जस्ट क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे इसका, और इसमें एक बहुत ही अजब ही ढंग का हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ आप लिखेंगे R1 माइनस R2, R1 प्लस R2 इसका स्क्वायर माइनस 4R1 R2। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस थे तो यहाँ पे आप 2 नहीं लेंगे, तो आपके पास R1 और R2 का क्या वैल्यू आएगी बताओ। यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है ऑलरेडी, तो कितनी वैल्यू है यहाँ पे हमारी 45 है, तो 45 का आप करोगे स्क्वायर और 4 इंटू R1 और R2 की वैल्यू बताओ जल्दी से मुझे। तो आपके R1 और R2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 450 आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट इसको सोल्व आउट करना है। तो आपको जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको आना चाहिए स्क्वायरिंग। तो जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2025। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1800, और जब आप इनको भी सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 225। अब आपको पता है यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, R1 माइनस R2 दिया गया है, इसका स्क्वायर आपका आया है 225 के इक्वल। जब आप रूट करेंगे उधर के साइड तो 225 की जो हमारा रूट होगा वो कितना आएगा 15। तो R1 माइनस R2 आया है आपका 15 और R1 प्लस R2 है आपके पास, R1 प्लस R2 है आपके पास 45। तो आपको अब जस्ट क्या करना है, आपको अब यहाँ पे जस्ट इसको सॉल्व करना है कि जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। तो अब आपका काम है कि आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए और फाइंड आउट करो कि R1 की वैल्यू कितनी है और R2 की वैल्यू कितनी है। ये काम मैं आप पे छोड़ती हूँ, इतना काम तो आप आराम से कर सकते हो। जल्दी से मुझे ये फाइंड आउट करके बताओ कि इनको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी। ये आपका होमवर्क है। तो आज का जो आपका होमवर्क रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि आपने अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं वो तो आपको नोट डाउन करने ही हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको वैल्यू चेंज कर दी थी, 3 ओम का 6 ओम कर दिया था, वो आपको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वैल्यू दी नहीं गई है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो इतना काम मैंने आपका करा दिया है। जस्ट आपके पास एक इक्वेशन ये बनती है, एक इक्वेशन ये बनती है, दोनों को आराम से बैठ के सोल्व करो सॉरी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे R1 से R1 तो आपका वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। सोल्व कर सकते हो ना, आता है सोल्व करना या मैं करूँ? देखो एक करके दिखाती हूँ। मान लीजिए इसको मैं मान लेती हूँ अपनी इक्वेशन 1, मान लो कि मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। तो हमने 1 में से क्या किया, 2 को माइनस किया, तो ये हमारा क्या है, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 45, और दूसरा क्या है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से ये आप माइनस करोगे, देखो माइनस कैसे करते हैं, यहाँ पे प्लस है ना तो माइनस का साइन, यहाँ प्लस है तो अगेन माइनस का साइन, हमने नीचे वाला साइन देखना है। तो R1 एक प्लस एक माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। इसको आप क्या करोगे, माइनस का R2 हो जाएगा आपका ये, ठीक है, क्योंकि 2R2 हो जाएगा ये। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5 कितना हो गया आपका 0, 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3। भाई 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का साइन है ना। देन उसके बाद आप देखोगे कि R2 की वैल्यू आपकी क्या आएगी 30/2, ये आपकी आ जाएगी 15। अब जब आपका R2 की वैल्यू 15 आ गई तो R2 की वैल्यू चाहे तो इसमें रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो, जहां मन करे वहां पे रख दो, आप लोग R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो इतना काम मैंने कर दिया, R1 की वैल्यू आप मुझे फाइंड आउट करके दिखाओगे। इतना मुश्किल नहीं है। जब आपको बोला जाए कि इतने रेजिस्टेंस को जब जोड़ा जाएगा तो सीरीज में हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं एक और जोड़ देती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, R3 आ जाता, 45 के इक्वल आ जाता, ऐसे ही यहाँ पे R3 आ जाता प्लस R3 आ जाता। सोल्व वैसे ही करना था जैसे हमने टोटली अब तक किया है ना, आसान। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली आराम से कर सकते हो, नहीं करना है और करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन और कोई चॉइस हमें दी नहीं गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकालोगे अपनी वैल्यू को, R2 की क्या है, R1 की क्या है। R2 की तो मैंने निकाल दी, R1 की आप लोग मुझे फाइंड आउट करके कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन नंबर नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर लिख के आप मुझे बताओ। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
और अगर समझ में आया हो तो अच्छे बच्चों की तरह मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मैम समझ में आ गया। अब हम हमसे जब भी रेजिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत आराम से कर देंगे, बहुत अच्छे से, बहुत नीट एंड क्लीन, और बहुत 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 अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि सीख लिया है। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चंस है, वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट करना है वो होगा हमारा किरचॉफ्स लॉ, लेकिन वो कराऊंगी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका काम मैंने आपको दे दिया है, होमवर्क दे दिया है। अब तक जो टॉपिक था वो अलग था, अब तक जितना हो चुका है उसको एक बार रिवाइज कर लो, अच्छे से करके देख लो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, अदरवाइज करेंगे हमारा नेक्स्ट। तब तक के लिए छोटा सा टास्क और दे रही हूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन नीचे की तरफ है, उस पर भी क्लिक कर देना ताकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूं, आपको नॉलेज में आता रहे, समझते रहें आप लोग। और एक बात और, इस चैनल को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जल्दी 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 से इसको शेयर कर दो ताकि आपका थोड़ा सा कंपटीशन आगे की तरफ बढ़े और आप थोड़े से सीरियस हो जाएं अपनी पढ़ाई की तरफ। पढ़ने का मन अलग ही हो जाता है भाई, जब आप लोग ये सोचते हैं ना कि अब तो दोस्त आ चुके हैं मैदान में, अब तो हमें थोड़ा सा अपना पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आती है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, रियल में समझ में आता हो तो ही करना, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर अब आपसे अलविदा चाहूंगी, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, पढ़ेंगे उसको भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ्टी का ध्यान रखिए, स्टे होम स्टे सेफ, ओके, बाय बाय, टेक केयर।